हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है ना, कैंडल तो बड़ी बड़ी बनती है बट प्रीमियम चलते ही नहीं है। ये देखो, जैसे निफ्टी कल एक्सपायरी थी, अब कैंडल का साइज़ देखो आप, ये कितना बड़ा कैंडल है। 174 से सीधा कितना है, 138 पे है। बस प्रीमियम इसमें 6-7 रुपये भी मूव नहीं किया। इवन निफ्टी तो 25 144 पे गया, बट वो 50 पे ही क्लोज हो गया, गया ही नहीं प्रीमियम। तो इस तरह का मैनिपुलेशन चल रहा है। तो भैया मैंने अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी है। आज का प्लान मैं बताता हूँ, ट्रेड प्लान आपको। मैं मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा बियरिश हूँ। अगर मार्केट डाउन साइड में इन लेवल को ब्रेक करता है जो मैंने मार्क कर रखे हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। मैं अपना पहला ट्रेड मिड कैप में प्लान करूँगा। देखते हैं, अगर मुझे कुछ मिलता है ट्रेड तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, बताता हूँ, लॉजिक के साथ बताऊँगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, लाइव ही दिखेगा आपको मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तब जस्ट मार्केट ओपन हुआ है, मिड कैप निफ्टी वही 250 के लेवल के आसपास घूम रहा है। इस लेवल के नीचे जाता है तो मैं एक छोटा सा ट्रेड प्लान करूँगा, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है मार्केट के अंदर लॉस लेने का। ठीक है, अभी तो वेट कर रहा हूँ मैं कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर दे, ये प्रीमियम थोड़ा रिट्रेस कर दे, जहाँ था वहीं आ जाए वापस से, फिर जाएगा तो मज़ा आएगा ना। ये मैंने चार्ट पे ऑप्शन चेन लगा रखी है, चार्ट पे मैंने इंडेक्स स्पॉट लगा रखा है, चार्ट पे मैंने ऑप्शन का प्रीमियम लगा रखा है, और आप इसे मल्टीपल इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो। तो अगर आपको इस तरह का लेआउट यूज़ करना है तो आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपकी मर्जी, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप ओपन करते हो तो मुझे रेफरल मिलेगा, बस इतना सा फ़ायदा है, और मैं आपको कोई बेनिफिट दे दूँगा। सिंपल सी बात है। अभी हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, बट एक छोटा सा राइटर भी निकल जाए 250 पे भी, देखो 250 पे राइटर है ना, 7.26, इसके अगेंस्ट में तो हम नहीं जा सकते ना पुट साइड में। देखते हैं ना क्या होता है गाइस। सेंसेक्स तो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, सेंसेक्स देखो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, अभी तक 167 पॉइंट डाउन चले गया है। ये देखो पुट का प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। मुझे पता है पुट साइड में जा रहा है ट्रेड, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो फिर स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे 105 पे लगाना पड़ेगा, जो कि इमीडिएटली चला जाएगा। थोड़ा सा रिट्रेस हो जाता है ना प्रीमियम तो मज़ा आता है। ये देखो पुट का प्रीमियम जाता जा रहा है, जाता जा रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो प्रीमियम उड़ जाएगा। बट अभी लेने में एक प्रॉब्लम है कि प्रीमियम ऑलरेडी थोड़ा सा अप साइड में ही मिल रहा है हमारे को, तो रिट्रेसमेंट करेगा तो स्टॉप लॉस 97 बहुत बड़ा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस मिड कैप में तो कोई सेंस नहीं है देने का। 7-8 रुपये का स्टॉप लॉस तो समझ में भी आता है, बट ये पुट का प्रीमियम चले ही जा रहा है गाइस यार। हाथ से चला जाएगा क्या? हाँ, चला ही जाएगा ये। देखो फोमो नहीं करते हैं यहाँ पे, प्रीमियम जा रहा है जाने दो, अपने सेटअप पे रिट्रेसमेंट करके मिलेगा मिलेगा भाई। बेसिकली हमको स्टॉप लॉस ढूंढना होता है कि हमको स्टॉप लॉस छोटा मिले, अदरवाइज ट्रेड ही नहीं करते। बैठना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं बैठने, भैया बैठने में पैसे नहीं जाते हैं ना आपके, बट ज़बरदस्ती ट्रेड करोगे तो पैसे उड़ते हैं। अब मुझे कुछ सेटअप में कुछ दिख नहीं रहा, बट मुझे पता है कि पुट साइड में जाना है, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ये देखो इस लेवल को ब्रेक करने भी आ रहा है ना। देखो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, कैंडल चल रही है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, यही मैं आपसे बात कर रहा था। बस 10 रुपये अभी तक मूव कर चुका, और बाकी नहीं चल रहा प्रीमियम। प्रीमियम रुक गया, इस लेवल के आसपास आ भी गया है मिड कैप यार। एक ट्रेड लिया जाएगा, 112 का स्टॉप लॉस लगाया जाएगा, और क्या ले लेते हैं चलो। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस चार्ट पे लगा देंगे, पहले ही चार्ट पे लगा देंगे ना, 112 पे स्टॉप लॉस लगा दें, 112 पे। अभी ये ना मेरे को वही लेवल के नीचे आया तो मैंने ट्रेड लिया, अदरवाइज मैं नहीं लेता। लॉजिक है मेरे पास ट्रेड लेने का, तो मेरा स्टॉप लॉस देने के लिए भी रीज़न है। आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हो, विदाउट लॉजिंग ट्रेड करते हो, कोई सेंस होता है उस बात का? नहीं होता ना। अब मेरे उस लेवल के नीचे आया, बस यहाँ छोटा सा गलती ये किया है कि डायरेक्ट ट्रेड ले लिया लेवल ब्रेक करते, एक रिवर्सल का वेट नहीं किया। बट क्या ना, मिड कैप का बिहेवियर है, प्रीमियम उसका उड़ जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे 7-8 रुपये का स्टॉप लॉस में कुछ नहीं जाएगा, बट अगर प्रीमियम हमारे फेवर में गया तो ये प्रीमियम ब्लास्ट कर जाएगा। बस उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लिया। अभी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो मैं कॉस्ट पे लगा दूंगा। अभी तो मेरा प्लान इसमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने का, 6 रुपये का स्टॉप लॉस देने का प्लान है, लगा देते हैं कॉस्ट में, सिस्टम पे लगा देते हैं, क्योंकि जाएगा तो 1800 रुपये जाएगा, ज़्यादा जाएगा भी नहीं। लेना ही नहीं लॉस भैया, बड़ा लॉस लेंगे ही नहीं। तो गया 1500 रुपये का स्टॉप लॉस गया, जबकि डायरेक्शन सब सही थी। बट प्रीमियम में क्या है, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लेता ज़्यादा अच्छा था। अब ये 6 रुपये का स्टॉप लॉस गया, आ जाएगा वापस से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये यहाँ से रिवर्सल कर दे, यहाँ से एक छोटा रिवर्सल कर दे, फिर हम दोबारा ट्रेड लेंगे, वही सेम स्टॉप लॉस। देखो छोटा स्टॉप लॉस देने में प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस बड़ा देने में प्रॉब्लम है विदाउट लॉजिक के साथ। तो मैंने यहाँ पे छोटा 1500 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है, मतलब 5-6 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं दिया मैंने, वापस से निकल गया मैं। अब देखो मुझे पता था कि यहाँ पे आएगा, ये सपोर्ट लेगा, फिर ये यहाँ से रिवर्सल देगा, फिर दोबारा इसको ब्रेक करेगा, वो हमारा परफेक्ट ट्रेड प्लान है ना। देखो लाइव में ये आपके सामने मार्क है कि ये मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने मार्क करके रखा था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा। बट मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल लिया। मैं पहले ट्रेड क्यों ले लिया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा था, अगर ये फ्लो में चला जाता तो फिर मेरे से टारगेट मिस हो जाता। बट अब इसने रिवर्सल ले लिया है, अच्छा खासा प्रीमियम भी नीचे आ गया है, तो अब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। अभी ये 250 के आसपास घूम रहा है, देखते हैं। चलो हम ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे 177 पे,
और स्टॉप लॉस सेम इसका फिर से वही 6-7 रुपये का ही रहेगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगा देते हैं इसमें 110 पे। बट देखो प्रीमियम नहीं चलते गाइस ना प्रीमियम चले तो मज़ा आ जाए ना, मार्केट की स्ट्रेंथ के साथ प्रीमियम चलने चाहिए ना, प्रीमियम चलते ही नहीं है। अभी तक तो मेरा 2200 रुपये का लॉस है। छोटा ही स्टॉप लॉस लूँगा, चाहे वो 3 ट्रेड करने पड़े, 3 या 4 ट्रेड, बस स्टॉप लॉस इतना ही रहेगा। बस तो 4-5-5 7-7 पॉइंट के बस स्टॉप लॉस, जिससे टारगेट एक बार में मिल गया फ्लो में तो मज़ा आ जाएगा। अभी तो ये प्राइस सस्टेन कर रहा है, अभी तो रिवर्सल लिया है, लेकिन देखो पुट का प्रीमियम गिर नहीं रहा। अभी अपना स्टॉप लॉस जाने वाला है फिर से, शायद से चला जाए गया। तो अभी तक अपना नेट लॉस हो चुका है 3600 रुपये का, 3600 का लॉस हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्सल का वेट नहीं किया, जल्दी जल्दी में 2 ट्रेड किए। अब प्रॉपर रिवर्सल का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। देखो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, बट मैं इस लेवल के ब्रेक करने पे 2 ट्रेड प्लान किया, दोनों में छोटे छोटे मैंने स्टॉप लॉस दिए, 5-5 6 रुपये के स्टॉप लॉस दिए, क्योंकि मुझे बड़े स्टॉप लॉस देने नहीं है। तो मैंने 2 ट्रेड में मिला के 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है 300 क्वांटिटी में, जो कि मेरा 3600 के आसपास लॉस है। बड़ा लॉस लेना ही नहीं है भैया इस मार्केट में, क्या मतलब पैसे देने का इनको। अब ये देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया है, अब रिवर्सल लिया है मार्केट, अब हमारे लिए अच्छा ट्रेड बनता है। अब मतलब मार्केट या तो इस लेवल को ब्रेक करके अप साइड में जाएगा तो हमारा सेटअप फेल हो जाएगा, बट अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके डाउन साइड में आता है तो हमारा प्रीमियम अच्छा खासा चलेगा। तो बस अब हम इस सेटअप में ट्रेड ढूंढना है कि हम कब बेस्ट एंट्री ले सकते हैं और एक 10 रुपये का वापस से स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो शायद हमें अभी अभी एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम भी रिट्रेसमेंट कर चुका है, स्पॉट भी रिट्रेस कर चुका है, सब कुछ एकदम सपोर्ट लिया बढ़िया। अभी अगर इसको ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा, ये ब्रेक करना चाहिए ना, करेगा ब्रेक। चलो हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ हम हमारा ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 98 के आसपास, ठीक है। पूरे 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, नेट टू नेट 6000 का लॉस होगा या फिर 6000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम इसमें स्टॉप लॉस रख देते हैं 98 का, ये मैंने रख दिया 98 पे स्टॉप लॉस। बस अब देखते हैं, अब छोड़ देते हैं। हमने सब कुछ एकदम प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया, फिर भी स्टॉप लॉस जाए तो कोई बात नहीं कि स्टॉप लॉस छोटा ही दे रहे हैं ना हम। सेटअप क्या फॉलो किया, मार्केट डाउन साइड में आया है, पहले इसको ब्रेक किया तो हमने छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लिया, छोटा स्टॉप लॉस रखा, बट मार्केट फ्लो में नीचे नहीं गया। हमें पता था कि रिवर्सल आएगा, मार्केट में रिवर्सल आया, प्रीमियम सस्टेन कर रहा है। अब प्रीमियम में हमने ट्रेड लिया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब देखो कैंडल बन रही है, प्रीमियम नहीं जा रहा, ये दुख नहीं खत्म हो रहा है यार गाइस ऑप्शन बायर का आजकल। देखते हैं क्या होता है। हमारी एंट्री तो बहुत सही जगह पे है, अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे ट्रेड से, फिर पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं होगा, फिर हम सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे। होगा ही नहीं, मतलब प्रीमियम ही नहीं चल रहे तो फिर कैसे मार्केट जाएगा ना। अब देखो कैंडल आ रही है रेड, लेकिन प्रीमियम नहीं जा रहा, प्रीमियम वहीं घूम रहा है, इवन प्रीमियम सस्टेन कर रहा है। लेट्स सी। हमारी एंट्री इस कैंडल पे है, इसी कैंडल पे एंट्री हमारी, और इसी कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस है, इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप। हमारी एंट्री इस कैंडल पे है और स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का है बस। अब देखते हैं ये 250 को ब्रेक करता है क्या, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। कल भी बहुत बियरिश था 200 तक जाने के लिए। सो अगर ये हमारा ट्रेड, अभी तो हमारा मॉर्निंग में 2 ट्रेड छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारा 3000 के आसपास का लॉस हुआ है। अब देखो ये मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, प्रीमियम देखो हिल ही नहीं रहा है प्रीमियम यार, पता नहीं क्या है चल रहा है आजकल मार्केट में। चीक डबाब डमडम कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स यार, और क्या कर रहे हैं बैठ के, मतलब ऑप्शन वायर को पैसे नहीं दे रहे। बट मुझे फिर भी उम्मीद है कि मिड कैप निफ्टी में पुट की साइड मूव आएगा, जो कल से पेंडिंग है, ये आया ही नहीं कल। हमारी एंट्री अच्छी जगह पे, हमारी एंट्री 109 पे 112 पे चल रहा है प्रीमियम में भी। देखते हैं अगर 117-18 के आसपास निकल जाता है तो फिर हम ट्रेल करेंगे, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं है ट्रेल करने का, फिर तो स्टॉप लॉस लेना ज़्यादा बेटर है। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे 108 के आसपास जब मार्केट आया तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की, लॉजिक था, मतलब इसलिए ऐड नहीं की कि मेरे को एवरेज करना था, मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि मुझे यहाँ पर 250 के आसपास और इन द मनी 200 के आसपास अग्रेसिवली कॉल राइटिंग दिखी। तो मैंने यहाँ पर 200 क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं की और स्टॉप लॉस सेम ही रखा है। देखो सेम स्टॉप लॉस सेम मेरा 98 का ही स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को लॉस तो लेना ही नहीं ना बड़ा, स्टॉप लॉस तो छोटा ही रहने वाला है। तो अगर हमारा टोटल लॉस भी होता है तो हम 6-7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास लॉस में आएंगे, फिर हम सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे ना। बट मैंने अभी ये सेटअप के साथ ही ऐड किया है, इसको एवरेजिंग नहीं बोलते, ये मैंने एवरेजिंग नहीं किया, मैंने पहले छोटी क्वांटिटी से पहले एंट्री ली, जब मेरा सेटअप प्रॉपर कंफर्म होना शुरू हुआ तो फिर मैंने तो और छोटी सी क्वांटिटी और ऐड कर दी, समझ गए। अब अगर हमारे स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस सेम है, स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया है मैंने कि मैंने एवरेजिंग कर ली स्टॉप लॉस चेंज कर दिया हो, नहीं मेरा स्टॉप लॉस सेम है। बट अगर यदि अभी मेरा प्राइस के ऊपर निकलता है और जब 250 को ब्रेक करता हूँ मैं अच्छा टारगेट मिलेगा, क्योंकि हमारा सेटअप भी थोड़ा सा बना है ना। प्रीमियम मूव कर जाए, कल प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं आजकल।
देखो इंदा मनी में कोलेटरल अग्रेशन आया तो प्रीमियम मूव करना स्टार्ट कर दिया। चलो 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 बढ़िया। सुबह से 3,000 का लॉस था, थोड़ा रिकवर हुआ है लेकिन ये प्रीमियम बस इससे ज़्यादा मूव ही नहीं कर रहा है। ये रेंज बना के बैठा है, इसको ब्रेक कर दिया ना तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैं कंप्लीटली बेयरिश था मिड कैप में। और अपना 5-7 हज़ार बन जाएगा यहाँ पे। ये स्टॉप लॉस भी छोटा ही ले रहे हैं ना, तो इतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। देखो बैंक निफ्टी निफ्टी सब में फॉल आ गया, बट इसमें अब इसमें मूव नहीं आ रहा, प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा। हम सही हैं तभी भी। ये देखो मिड कैप निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, प्रीमियम में कोई मूव नहीं है। लॉस रिकवर हो रहा है बस, और क्या है यार, प्रॉफिट नहीं मिल रहा। और बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है सेंसेस के अंदर अभी। सेंसेस तो बहुत ही तगड़ा गिर गया। सेंसेस देखो अभी 315 पॉइंट गिर गया, बट हमारा अभी 1,500 रुपये लॉस है पुट साइड होने पर भी। क्योंकि ये मैनेजमेंट चल रहा है इसके अंदर, इस कोई प्रीमियम को नहीं बढ़ने दे रही है। बढ़ेगा ये प्रीमियम भी, अब देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस लेगा क्या होगा। लेकिन हमारा सेटअप तो था, लॉजिकल ट्रेड है पूरा का पूरा, अच्छा ट्रेड है। हमने एकदम सही जगह में एंट्री की है, दोबारा री एंट्री भी हमने सही जगह पे की है, सब कुछ सही है हमारा। अब प्रीमियम चलना चाहिए 130 के आसपास जाना चाहिए, आराम से उड़ जाना चाहिए प्रीमियम। लेट्स सी, लेकिन अभी तो रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है प्रीमियम। इस रेंज को ब्रेक कर देगा तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ये रेंज पे अटका हुआ है, ये रेंज है 120 के आसपास की, ये ब्रेक कर दे थोड़ा मज़ा आ जाए। 120 को ब्रेक कर देगा तो देखो आराम से टारगेट भी अच्छे खासा 140-45 तक तो चला जाएगा ये। बट ये ब्रेक करे ना, अभी तो ग्रीन में तो आ गए हैं हम, वापस से रेड, फिर से ग्रीन। 200-300 रुपये का लॉस बचा है। पर अब ट्रेल करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम में हमने ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा ही है, तो इसमें ट्रेल करके भी क्या करेंगे। देखो प्रीमियम अब ग्रीन तो आए हैं हम, 500 रुपये ग्रीन में आए हैं। अब जहाँ है प्रीमियम तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेल भी करे इसके ऊपर, मतलब कुछ मार्जिन तो मिले, बेनिफिट तो मिले कि हाँ यहाँ हमको ट्रेल करना चाहिए। अब कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या ट्रेल करें हम। यहीं घूम रहा है 120। हाँ इस लेवल को ब्रेक कर दे एक बार तो निकल जाएगा ये, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5-6 हज़ार का, और क्या। कैंडल इतनी बड़ी रेड बन रही है, प्रीमियम वहीं वहीं रुके पड़े हैं। 1,500 रुपये 1,600 रुपये तो चल रहा है प्रॉफिट अभी। लेट्स सी क्या करते हैं। जाना चाहिए, मतलब ये फ्लो में जाना चाहिए प्रीमियम, एक साथ चले जाना चाहिए 135 पे। 2,500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। देखो हम 3,500 का लॉस रिकवर करके आएंगे, हमारा डायरेक्शन क्लियर था। देखो 4,000 125 पे तो आ गया, 123 पे आ गया। अब हम इसको थोड़ा ट्रेल करेंगे। अब ट्रेल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर जाऊँगा, ये थोड़ा सा निकल जाए। 127 पे आ गया, 127 126, 130 का टारगेट है अपना। 100 देखो आ रहा है ना मार्केट एकदम सेम है जो आपको सुबह मॉर्निंग में बताया, वही हुआ ना। देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया, रिजेक्ट हुआ, वापस नीचे की तरफ आ रहा है, और ये 200 का इसका टारगेट है, 200 की तरफ ही आ जाएगा। बट प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, हमारा 3600-3700 का प्रॉफिट तो चल ही रहा है, लेकिन प्रीमियम बहुत मूव नहीं कर रहे यार। 124 पे अटक रहा है ये। तो आपका ट्रेड प्लान क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस। अब देखो नहीं जा रहा प्रीमियम, अब इसी के नीचे वापस से रिजेक्ट होकर आ रहा है, ये आ गया रिजेक्ट हो गया। अब हमारा 4,000 प्रॉफिट चल रहा था, वापस 1,000 पे आ गया, क्योंकि प्रीमियम नहीं जा रहा है, स्पॉट के साथ सिंक नहीं हो रहा है। बट हम वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। एक ही तरीका है ना मार्केट वेट करने का, स्टॉप लॉस रिस्क कम कर दो। रिस्क कम कर दो तो आपको ट्रेड से डर नहीं लगेगा, और आपको ट्रेड से डर नहीं लगेगा तो आप उसमें बैठ सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप ओवर साइजिंग जाते हो तो आपको डर लगता है। अब मेरा छोटा ही है, देखो क्वांटिटी 500 क्वांटिटी क्या है, वो भी ऐड करके सेटअप बनने के बाद। नहीं तो पहले तो 300 क्वांटिटी था। अगर मेरा 5-6 हज़ार का लॉस हो भी जाएगा तो कुछ ज़्यादा मेरे कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अभी देखो प्रीमियम नहीं जा रहा है, 120-121 के आसपास अटक रहा है। जाएगा ही प्रीमियम, 130 का टारगेट है मेरा इसमें, जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है इसके अंदर। नहीं मिलता तो फिर हम बुक कर लेंगे, ग्रीन में ही बुक कर लेंगे ना। 1,500 तो कम से कम आए, 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ट्रेल क्या लगता है, ट्रेल कर दूँ क्या यार, क्योंकि प्रीमियम नहीं जा रहा। प्रीमियम नहीं जा रहा, स्पॉट भी बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, प्रीमियम जा ही नहीं रहा है। क्योंकि ये फालतू में रेड आने का कोई सेंस नहीं लग रहा मेरे को। इतनी देर हो गई ना बैठे बैठे हमें इसमें। सुबह ट्रेड लिया था आपके सामने में 125 125 128। देखो मैं 130 का टारगेट था, 128 आ गया। 128 तो 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 128 ये गया, 132 उड़ गया ना गाइस। बस अपना यही टारगेट था, अपन को 6-7 हज़ार मिल गए इसके अंदर। अब अपन ट्रेल कर देंगे 128। अब अपन को जो मिलेगा एक्स्ट्रा है, ये नहीं जाएगा इसके ऊपर। अपन यहाँ पे अब इमीजिएटली थोड़ा सा बुक ही कर लेते हैं ना। 130 तो आ ही गया, 130 का टारगेट था, 5-7 हज़ार मिल रहा है अपन को, तो अपन को बुक कर देना चाहिए। देखते हैं 126 के आसपास आएगा तो बुक कर देंगे, वो मिलेगा 4,500 के आसपास लेके निकल जाएंगे। चलो 4,000 के आसपास तो अपना ये पहला ट्रेड रन हो गया। अपना कितना प्रॉफिट हो, 4,700 के आसपास। देखा आपने ट्रेड का लॉजिक कितना सिंपल था। मैंने पहले 2 ट्रेड लिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिए उसके अंदर, फिर दोबारा से एंट्री की, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस की लिमिट छोटी रखी। अगर मैं स्टॉप लॉस की लिमिट बढ़ा देता तो फिर मैं गैम्बलर हूँ,
क्योंकि लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी बर्डन बढ़ाए जा रहे हैं, पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं, बड़ा बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक पता नहीं है। देखो अब देखो इस ट्रेड का लॉजिक कितना सिंपल था। मार्केट में मेरा मिड कैप में व्यू बियरिश था, मैं 2-3 दिन से बियरिश हूँ, मैंने प्लान को इंट्रैक्ट रखा, मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो मैंने छोटी क्वांटिटी से एंट्री किया और उसमें 5 रुपये के 2 स्टॉप लॉस दिए जो एक्सेप्टेबल थे। ठीक है, मार्केट ने जब रिवर्स किया तो फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट में बहुत देर तक साइडवेज करके बैठाया और फिर मार्केट कंटिन्यूस नीचे। अब आप मूव देखो, मिड कैप में कितना बड़ा मूव है, प्रीमियम में उतना बड़ा मूव ही नहीं आया। प्रीमियम में सिर्फ 25 रुपये का मूव आया है, 25 रुपये का मूव है, जिसमें से कम से कम 18-19 रुपये तो हमने ही कैप्चर कर लिए। अब ये कोई मूव है, देखो 108 से लेके हमने कितने पे कैप्चर बंद किया है, 126 पे क्लोज़ किया है हमने, 127 के आसपास क्लोज़ किया, बस इतना ही मूव कैप्चर हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट है। तो ये एक लॉजिकल और ट्रेडिंग सेटअप था। चलो मिलते हैं कल गाइस किसी दूसरे इस तरह के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, और इसका जो वेरीफाइड पीएनएल है आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका मैं आज का डे पीएनएल डाल दूँगा। अभी तो मैं और ट्रेड करूँगा, अभी मैं लाइव जाने वाला हूँ, तो वो जो भी ट्रेड्स होंगे सारे, चाहे लॉस और प्रॉफिट है उसका पीएनएल मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।